दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश चाइना के नौजवानों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपनी सरकार और अपने समाज को कह दिया है कि हमें कुछ नहीं करना, केवल जमीन पर लेटे रहना है, और एक नया आंदोलन सा शुरू किया है जिसका नाम है लाइंग फ्लैट। अब ये लाइंग फ्लैट आंदोलन किस तरह से कम्युनिज्म को थ्रेट हो सकता है और किस तरह से ये एक डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, जो फिनोमेना चाइना में हो रहा है, हो सकता है कि वो कुछ साल बाद हमारे देश में भी हो, क्योंकि हमारी भी इकोनॉमी काफी तेजी से डेवलप हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे देश में ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो है। यूपीएससी एग्जाम में एथिक्स में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या लाइंग फ्लैट एथिकल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये लाइंग फ्लैट होता क्या है, इसी को हम जानेंगे। तो चाइना के सोशल मीडिया में पिछले 1-1.5 साल से लाइंग फ्लैट और लेटिंग इट रॉट, ये दो फिनोमेना काफी पॉपुलर हुए हैं। इनको चाइनीज भाषा में कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे बाइलान। लेकिन ये बाइलान वे ऑफ लाइफ क्यों आया है, इसी को हम आज जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर आते हैं जो आपको प्रिपरेशन में, यूपीएससी में एक होलिस्टिक नॉलेज गेन करने में काफी मदद करेंगे। तो देखिए, लाइंग फ्लैट, इसको मैंडरिन में कहा जाता है तांगपिंग। तो चाइनीज सोशल मीडिया में तांगपिंग और बाइलान, ये दो शब्द काफी पॉपुलरली चल रहे हैं। ये एक तरह का सामाजिक प्रोटेस्ट मूवमेंट है। इट्स अ सोशल प्रोटेस्ट मूवमेंट जो ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट डूइंग इनफ टू गेट बाय। यानी कि आपको इतना ही काम करना है कि आपका खाने पीने का जुगाड़ हो जाए और आपका बिजली का बिल भर जाए। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी कमाई करते हैं, बहुत अच्छे हाई फाई जॉब में हैं, लेकिन आप हाई फाई जॉब में मेहनत नहीं करके आप अपने आप को केवल इतना पैसा कमाने दें कि 10-15-20 हज़ार रुपए कमा लिए, इससे मेरा किराया निकल जाएगा, मेरा बिजली का बिल और मेरा खाने का सामान आ जाएगा, एंड इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। तो बेयर मिनिमम आप अपने आप को कर रहे हैं, बिल्कुल बेयर मिनिमम करते हुए अपना जीवन चला रहे हैं, एंड यू आर जस्ट लाइंग फ्लैट। तो चाइना के नौजवानों ने, जो 20s में हैं, उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पढ़ना बहुत ज्यादा, हमें नहीं करनी मास्टर्स डिग्री, अपना पूरा जीवन पढ़ाई में नहीं झोंकना, ना हमें कोई महंगे घर खरीदने हैं, ना हमें परिवार चालू करना है, ना बच्चे पैदा करने हैं, और समाज से जो हमारी उम्मीदें हैं या समाज को हमसे जो उम्मीदें हैं उन पे हमें खरा उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आंदोलन वैसे 2021 में शुरू हो गया था, लेकिन 2022 में चाइना में बड़े स्तर पर ये देखा गया। तो इस वक्त चाइना में 20 और 30 की उम्र के बीच के बहुत सारे लोग केवल घर पे बैठे हैं, पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट लाइंग फ्लैट। मैक्सिमम इतना काम कर रहे हैं कि अपना फोन का रिचार्ज करवा लें या थोड़ा बहुत घर में कंट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि उन्हें अगर पेरेंट्स के साथ रहना है तो रेंट भी पे नहीं करना। दे हैव नो एस्पिरेशंस, उन्हें कुछ करने का मन नहीं है। इस फिनोमिना की शुरुआत कैसे हुई? तो आजकल जैसे अक्सर कई चीजें होती है सोशल मीडिया पर वायरल होकर, वैसा ही कुछ इस केस में भी हुआ था। तो एक चाइनीज व्यक्ति था, एक लड़का था, जिसने अप्रैल 2021 में सोशल मीडिया पे पोस्ट करी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट लाइंग फ्लैट और बेयर मिनिमम मैं काम करता हूं। और ये पोस्ट इतनी वायरल हो गई कि 2-3 दिन में चाइनीज सरकार को इसे हटाना पड़ा। आपको पता ही होगा कि चाइना के अंदर पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इट इज नॉट फ्री फॉर एवरीवन। वहां पर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ बात कह रही है तो उसे तुरंत हटाया जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर इस पोस्ट को भी हटाया गया, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट मानती है कि ये हमारी कोर फिलोसॉफी के खिलाफ है। कैसे, आगे बताऊंगा। तो ये बाइडू, टीबिया जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, वहां पर इस आदमी ने पोस्ट करी थी, कहा था कि मैं मिनिमलिज्म से रह रहा हूं, बिल्कुल जो मिनिमल जरूरतें हैं मेरी वही पूरी होती हैं, एंड उसके अलावा मैं जस्ट लाइंग डाउन, इस तरह से आराम से लेटा हुआ हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, लिटरली कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि मैं नम हो चुका हूं। मैं 12-12 घंटे काम करके एक मशीन की तरह फील करने लगा हूं, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। ना ही मैं नौकरी करता हूं अपनी हाई-फाई, कोई छोटा मोटा डिलीवरी जैसा काम करके अपना गुजर बसर कर रहा हूं। तो ये पोस्ट वैसे तो सेंसर्स ने हटा दी, लेकिन तब तक इसे कई लोगों ने देख लिया था, और सरकार का मानना था कि ये हमारी आर्थिक तरक्की या इकोनॉमिक तरक्की के खिलाफ है। देश के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी तरक्की हो, जबकि ये व्यक्ति कह रहा है कि तरक्की नहीं करनी है। तो लाइंग फ्लैट में आज के समय क्या फिनोमेना चल रहा है, इस इंसान से इंस्पायर होकर पिछले 2 साल में चाइना के कई युवाओं ने कहा है कि हमें ना तो शादी करनी है, ना बच्चे पैदा करने हैं, ना हमें कोई बहुत हाई फाई जॉब चाहिए, या तो हम अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार रह लेंगे। अगर माता पिता सपोर्ट कर सकते हैं, उनके घर पे उनके साथ रहना है तो बेरोजगार ही सही। अगर हाँ, खुद को सपोर्ट करना है, कहीं किराए पे रह रहे हो, तो फिर हम ऐसी नौकरी करेंगे जहां पर हमें बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। और ना ही हमें गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए। ये खरीदने की आकांक्षाएं हमारी समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि चाइना में पिछले 15-20 सालों में जो आर्थिक तरक्की हुई है उसमें ये सारी चीजें एक बेयर मिनिमम मानी जाती थी कि अगर आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं तो आपको ये सब तो 5-10 साल में करना ही है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, अच्छी नौकरी करो, ये सब आपको इन योर 20s करना है। तो इसका अब बिल्कुल विपरीत हो चुका है। और क्योंकि चाइनीज सोशल मीडिया पर सरकार ने इस लाइंग डाउन मूवमेंट को पूरी तरह से रोकने की या सेंसर करने की कोशिश करी, तो लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया। तो सोशल मीडिया पे जो शब्द इस्तेमाल किया, अब वो लाइंग फ्लैट की जगह हो चुका है लेटिंग इट रॉट, बाइलान। तो ये लेटिंग इट रॉट का क्या मतलब है?
जैसे मान लीजिए कोई सब्जी आपके घर में पड़ी है, आपने उसको फ्रिज में रखा, लेकिन अब वो खराब हो रही है, तो आप उसको सड़ने देते हैं, क्योंकि ना अब उसको सब्जी को बनाया जा सकता है क्योंकि वो इतनी खराब हो चुकी है, और फेंकने का आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे हो उसे सड़ने दो। तो ये वाली सिचुएशन तो और ज्यादा खराब है। पहले कम से कम युवा ये तो कह रहे थे कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अब तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी सिचुएशन अगर पहले से ज्यादा खराब हो रही है तो भी ठीक है। अगर हम पहले मान लीजिए 100 लेवल पर थे और अब हम काम नहीं करके अगर 70 स्तर पर आ रहे हैं, 70 लेवल पर आ रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर फाइन, वी आर ओके विथ फॉरगोइंग मेनी लग्जरीज। हमें नहीं चाहिए स्मार्टफोन, आईफोन इस्तेमाल नहीं करना, हम साधारण फोन इस्तेमाल कर लेंगे, हमें काम नहीं करना है। अब इस नए फिनोमिना से तो चाइना की सरकार और ज्यादा चिंतित है। चलो 2021 और 22 में लोग कह रहे थे कि हमें काम नहीं करना है, वी आर जस्ट लाइंग फ्लैट, पर अब तो वो कह रहे हैं कि अगर स्थिति खराब होती है तो हो जाने दो, वी डोंट केयर। ये सेंटिमेंट चाइना के नौजवानों में क्यों आया है? क्योंकि उन्हें लगता है कि वैसे भी हमारे करियर की ट्रेजेक्टरी हमारे हाथ में नहीं है, हम बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ बदलाव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पूरी इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल्ड है, कई चीजें सरकार के, कम्युनिस्ट सरकार के हाथ में रहती हैं, तो बहुत सी चीजें समाज की एक्सपेक्टेशंस या इकोनॉमी की एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, ये बायलान टर्मिनोलॉजी काफी इंटरेस्टिंगली स्पोर्ट्स से आती है। तो बास्केटबॉल में, चाइना में बास्केटबॉल बहुत पॉपुलर है, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे अगर एक टीम है वो हार रही है बहुत बुरी तरह से, तो वो क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी हारते हैं ताकि गेम जल्दी समाप्त हो। तो मतलब क्रिकेट के अगर एनालॉजी में आपको कहूं कि आप टारगेट चेस कर रहे हो, 20 ओवर्स का मैच है और आपको 250 रन का टारगेट चेस करना है, तो ये तो वैसी बात हो गई कि सामने वाली टीम के 50 रन पर ही अगर 5 विकेट गिर गए तो वो अपने बाकी के 5 विकेट भी खुद सामने वाली टीम को सौंप दे कि हाँ भैया कर लो हमें रन आउट, कर लो हमें बोल्ड, क्योंकि हमें पता है कि देखो 50 पे 5 गिर गए तो वैसे भी 250 तो बनने वाले नहीं है, तो इसीलिए एक काम करो, आप हमें आउट कर दो, हम कुछ नहीं खेलेंगे। तो ये एक तरह की डिफीटिस्ट मेंटालिटी है, और ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी कभी कभी स्पोर्ट्स टीम्स में देखी जाती है। चाइना के अंदर बास्केटबॉल काफी पॉपुलर है, तो वहां से ये टर्म लेट इट रॉट, बायलान आता है, और ये अब इकोनॉमी के अंदर भी काफी पॉपुलर हो गया है। तो देखिए, लाइंग फ्लैट एक तरह का न्यूट्रल एक्सप्रेशन है। अगर भारत के आजादी के संदर्भ में इसे मैं कहूं तो ये लाइंग फ्लैट की बराबरी आप एनसीएम से कर सकते हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। लेकिन लेटिंग इट रॉट तो हो जाएगा सीडीएम के बराबर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बराबर हो गया कि हम कुछ ना करके अपनी सिचुएशन को और खराब कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, और ये चाइना की सरकार या समाज के भी कई लोग इसे मॉरली गलत मानते हैं। दिस इज मॉरली रिप्रेहेंसिबल, यानी कि ये गलत है, समाज के अंदर एक गलत संदेश देता है और नौजवानों को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नौजवान कहते हैं कि हमारे लिए ये कोपिंग मैकेनिज्म है, हम नौकरियां करके इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए अब एक कोपिंग मैकेनिज्म या हीलिंग का तरीका है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है चाइना में, सोशल प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं, तो इससे अब ये नौजवान पीढ़ी दुखी हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन भारत में नहीं चाहते हैं या अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं, तो लाई फ्लैट मत कीजिए, उड़ान बैच को ज्वाइन कीजिए। बिस्तर पे लेटने की बजाय उड़ना सीखो। यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है तो उड़ान बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, देश का सबसे अफोर्डेबल बैच है, उस पर भी हमने 20% डिस्काउंट अभी इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में रखा है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा सिलेबस कवरेज, टॉपर्स की मेंटोरशिप, सब कुछ मिल रहा है। 17 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी प्राइस केवल 8400 रुपीज है। सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच राइट नाउ, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। इस बैच में आपको कौन पढ़ाने वाला है? ये टीचर्स जो आपको पाथफाइंडर चैनल पर भी पढ़ाते हैं, यही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इनके डेमो वीडियोस या कह लो कि इनकी टीचिंग क्वालिटी को आपको एनालाइज करना है तो आप पाथफाइंडर चैनल और पाथफाइंडर हिंदी चैनल दोनों के वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी ने पहले भी बहुत सारे रैंकर्स दिए हैं, इवन लास्ट ईयर वी गेव 300+ सिलेक्शंस। इसमें भी जो इंटरव्यू के हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनकी सारी डिटेल हमारी वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगी। अभी हमने ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं। सो 4 नए ऑप्शनल्स हैं, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी एंड पीएसआईआर। इन चारों ऑप्शनल में आपको देश का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शनल कोर्स मिल रहा है, सेम प्राइस 8420, और अगर आप दोनों को एक साथ अवेल कर लेते हो, यानी कि जीएस और ऑप्शनल को एक साथ, तो ये कोर्स आपको 14,315 रुपए में अवेलेबल होगा। और अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई अधिक जानकारी भी चाहिए तो आप हमारे फोन नंबर 9595008800 पर कॉल कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है उसके लिए एनसीईआरटी बैच हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए, अब चाइना के नौजवान इस तरह के मूवमेंट चला रहे हैं, उसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है। नंबर 1 इस चाइना का बड़ा टॉक्सिक वर्क कल्चर है 996 का। इसे मैं टॉक्सिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें सुबह 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है, रात 9 बजे तक आप बेर मिनिमम काम करेंगे 12 घंटे, और ये आपका हफ्ते में 6 दिन वर्क डे चलेगा। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली 8 घंटे का वर्क आवर होता है, यानी कि 12 की जगह दिन में आपको 8 घंटे काम करना है और हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है।
इसी तरह से भारत के भी ज़्यादातर सरकारी ऑफिसेस में आप देखते हैं, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, की सैटरडे ऑफ होता है, संडे छुट्टी रहती है सभी जगह। तो चाइना के अंदर ये जो वर्क कल्चर है ये पिछले 15-20 सालों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी ने तरक्की करी है। और इस 12 घंटे के वर्क शेड्यूल से नौजवान युवा काफ़ी परेशान है। एक आदमी सुबह अपने 8 बजे घर से निकलता है तैयार होकर, नहा धोकर, और वो घर पहुंचता है रात की 10 बजे, और उसके बाद उसके पास ना तो कोई सोशल लाइफ का टाइम है, ना उसके पास प्यार मोहब्बत के लिए टाइम है कि अपनी सोशल लाइफ को कुछ एक्सप्लोर करे या कहीं बाहर जाए, अपने माता पिता को समय दे। तो ये वाला कल्चर चाइना में नॉर्मलाइज हो गया है। युवाओं से उम्मीद करी जाती है कि भाई साहब आप बेर मिनिमम ये तो करेंगे ही करेंगे, और अगर आपको करियर में अच्छा करना है सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। हाँ, और अच्छा करना चाहते हो, टॉप लीडरशिप तक पहुंचना चाहते हो तो करो 14-16 घंटे काम, कोई रोकने वाला नहीं है, पर ये तो बेर मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि जैसे जैसे पिछले 2-3 सालों से चाइना की इकोनॉमी पर इंपैक्ट आया है कोविड के बाद से, तो एक तो लेबर मार्केट श्रिंक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और समाज की जो प्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको यहाँ बता दूं कि चाइना और भारत का समाज लगभग एक जैसा ही है। तो जैसा चाइना के अंदर, जैसा भारत के अंदर प्रेशर्स होते हैं कि समय पर शादी करो, बच्चे पैदा करो, बहुत अच्छी नौकरी करो, ये सेम सामाजिक प्रेशर चाइना के अंदर भी है। वहाँ पर भी लोग लड़का चाहते हैं, लड़की नहीं चाहते, तो वहाँ पर भी सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शंस होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो भारत के अंदर है वो सेम चाइना की सोसाइटी में है। मोर और लेस इंडिया और चाइना की सोसाइटी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो ये जो 996 का ओवरवर्किंग कल्चर है ये पिछले 2 दशकों में चाइना में आया है, और इसको शी जिनपिंग की सरकार ने भी पिछले 10 साल में काफ़ी प्रमोट किया। वो कहते हैं कि देखो, ज़्यादा काम करोगे तो ही तो देश हमारा तरक्की करेगा, तभी तो हम अमेरिका से आगे निकलेंगे। तो इसीलिए देश का अगर ब्राइट फ्यूचर चाहते हो तो नौजवानों को इतना काम तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम ये काम आपको करना है। तो कई 20s और 30s के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इतना काम करने के बाद हमारे पास परिवार और बच्चों के लिए तो कोई समय नहीं है, और इसीलिए अब हम इसका रिएक्शन दे रहे हैं आपको इन द वे ऑफ लाइंग फ्लैट। अब चाइना के जो टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उन्होंने इस 996 कल्चर को काफी प्रमोट किया है, और जैक मा ने अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था 4 साल पहले कि ये वाला तो वर्क कल्चर करना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि मैंने किया, मेरे दोस्तों ने किया, आप भी करो, इसी से आप तरक्की करोगे। तो देखिए, अब कॉर्पोरेट के जो ओनर्स हैं या फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इनका तो फायदा है ना कि अगर नौजवान व्यक्ति 12 घंटे काम करेगा तो इनको तो बहुत फायदा है। जैक मा तभी तो 2 साल की छुट्टी लेकर गायब हो सकते हैं, लेकिन जो नौजवान है उसका जीवन काफी खराब हो जाता है। हालांकि इनका ये कहना है कि ये आपको जीवन भर नहीं करना है, आप इसको 20 साल कर लो, 50-25 साल कर लो, पर 20-25 साल भी काफी लंबा समय हो जाता है। तो चाइना की गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निर्दयी है कि उसको पता ही नहीं है कि अपने नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने इस 996 कल्चर को रेगुलेट करने की कोशिश करी थी। उन्होंने भी कुछ लेबर कानून पास किए थे, हालांकि वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, धरातल पर वो नहीं उतर पाए। और उन्होंने एडवाइजरी जारी करी थी टॉप कॉर्पोरेट्स को कि भाई इतना काम मत करवाओ लोगों से, थोड़ा उन्हें छुट्टी वगैरह दो, उनकी मेंटल हेल्थ का भी आप ध्यान रखिए। लेकिन अगेन वो सारे कानून रियलिटी में इफेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए चाइना की सरकार, माना जाता है कि दबी जुबान तो वो भी इसको सपोर्ट करती है कि 996 कल्चर चलना चाहिए। मतलब जो एनालिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि चाइना की सरकार ने इन कानूनों को स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया, बिकॉज इवन दे वांट कि ये 996 चलता रहे और इससे देश की तरक्की हो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है, चाइना की आबादी गिर रही है। मैंने इस पर पिछले साल एक वीडियो भी बनाया था, अभी 6 महीने पहले भी एक इस पर हमने वीडियो बनाया। तो चाइना की पॉपुलेशन पहली बार 60 सालों में कम हुई है, और इससे इनका लेबर मार्केट श्रिंक हो रहा है। अब चाइना के सामने प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन जब आपकी कम होती है तो आपके पास जवान लोग नहीं बचेंगे, तो जो कम लोग हैं उन्हीं को एक बड़ी आबादी को सस्टेन करना होगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, बूढ़े लोग बढ़ते जाएंगे, 60-65 प्लस लोग बढ़ते जाएंगे, और अंडर 30 लोग कम होते जाएंगे। तो ये जो 25-30 साल के लोग हैं, इन पर प्रेशर होगा कि इकोनॉमी में इतनी तरक्की या इतने टैक्स बनाए जाएं कि वो पूरा इकोसिस्टम जो 60 प्लस वालों का है वो सस्टेन हो सके, उनके लिए हेल्थ केयर, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, वो सब कुछ मैनेज किया जा सके। और ये काफ़ी मुश्किल होने वाली है। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम जापान जैसी इकोनॉमीज में आ रही है, जर्मनी जैसी इकोनॉमीज में आ रही थी। तो ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए फिर ये इमिग्रेशन चालू करते हैं। तो जापान ने अभी तक इमिग्रेशन चालू नहीं किया है। जर्मनी जैसे देश इमिग्रेंट्स को इसीलिए वेलकम करते हैं क्योंकि उनके वहां पर नौजवान आबादी खुद की है ही नहीं। ओके, और अभी एक और समस्या आ रही है, चाइना के जो 2022 और 23 के ग्रेजुएट हैं, बाय द वे 23 वाले ग्रेजुएट्स तो जस्ट अब मार्केट में आएंगे, उनको जॉब्स ही नहीं मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है। तो जैसे पहले आप अच्छे कॉलेज से पढ़ के मास्टर्स या एमबीए की डिग्री करके निकलते थे तो आपको एक बढ़िया नौकरी मिल जाती थी 10 साल पहले तक, वो सिचुएशन अब नहीं है। तो चाइना के कॉलेजेस ऑफिशियली अपने बच्चों को कह रहे हैं कि देखो, बहुत ज़्यादा नौकरी में पिकी या चूजी मत बनो, जो मिल रहा है एक बार ले लो। और अभी रिसेंटली चाइना की सरकार ने खुद अपना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का डेटा जारी किया था, जो काफी चौंकाने वाला है। पहली बात तो चाइना की सरकार सही आंकड़े पहले बताती ही नहीं थी, आजकल थोड़ा सा सुधार हुआ है, पिछले 2 साल से वो ठीक ठाक आंकड़े बता रहे हैं। तो उसमें इन्होंने खुद बताया है कि हमारे 16 to 24 ईयर्स ओल्ड
यानी कि जो जॉब मार्केट में आने वाले लोग हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड लेबर हो, मान लो कोई पढ़ाई करके आएगा तो वो 21-22 साल की उम्र में नौकरी के मार्केट में आ जाता है, और अगर अनस्किल्ड है तो वो स्कूल करके 16-17 की उम्र में आ जाएगा। इन दोनों को मिला लो तो भी अर्बन पॉपुलेशन में 21.3% अनएम्प्लॉयमेंट है, विच इज द हाईएस्ट एवर। 21.3% ये जून 2023 के आंकड़े हैं। और याद रखना, चाइना का जो रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट बैच है वो अब मार्केट में आएगा इस महीने, जुलाई और अगस्त में। तो जो जुलाई का आंकड़ा है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है 30% प्लस चला जाए, इट इज पॉसिबल। हालांकि वो सरकार बताएगी या नहीं वो बात अलग है। तो अभी भी मान लो कि अगर 21 वो कह रहे हैं तो ज्यादा ही होगा, 21 से ज्यादा ही होने की संभावना है। फिर भी ये 21% चाइना के इतिहास का मैक्सिमम है, और इससे सरकार खुद वहां की चिंतित है कि अब स्टूडेंट्स इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, जबकि चाइना की इकोनॉमी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त, एंड इट इज डूइंग वेरी वेल। स्टिल वो इतनी खराब हालत है एम्प्लॉयमेंट की। और दूसरा, जो लोग परेशान है वो सोशल प्रेशर से परेशान है कि माँ बाप की भी केयर करनी है। 996 वाले वर्क कल्चर में माँ बाप की आप केयर नहीं कर सकते, अपने छोटे बच्चों को आप ध्यान नहीं दे सकते। और एक ये भी प्रेशर आ गया है कि पहले ग्रेजुएशन करके जॉब कर लेते थे, अब मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है। ये सब करने के बाद शायद आपको ठीक ठाक कैरियर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन अब शी जिनपिंग की जो सरकार है वो इस लाइंग फ्लैट से काफी चिंतित है, और उन्होंने इसको क्रैकडाउन करने के लिए पहले तो सोशल मीडिया से इसे पूरा हटा दिया, फिर वो नागरिकों को या नौजवानों को थोड़ा प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मॉरली गलत है, मॉरली रिप्रेहेंसिबल है, ये एथिकली गलत है कि आप काम ना करो, देश की तरक्की में सहयोग ना करो। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं कुछ ना करके अपना जीवन यापन कर लूं। अगर देश आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है या गवर्नमेंट आपको कुछ बेसिक सुविधाएं दे रही है, तो उसके बदले में आपसे भी ये उम्मीद करी जाती है कि आप भी देश की तरक्की के अंदर अपना योगदान देंगे। तो इसके लिए शी जिनपिंग ने काफी हद तक जैसे सोशल मीडिया या इंटरनेट को जिम्मेदार माना। तो उन्होंने कहा बच्चे गेम बहुत ज्यादा खेलने लग गए हैं। तो चाइना ने 2 साल पहले ऑनलाइन गेम्स पर क्रैकडाउन किया था। अभी रिसेंटली एक कानून बनाने की कोशिश चल रही है वहां पर, जिसके तहत रात को 6 या 7 बजे के बाद रात को इंटरनेट बंद होगा, हालांकि बच्चों के लिए। हालांकि वो अभी कानून लागू हुआ नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा। एक बार चाइना की सरकार प्लान करती है तो वो कर तो देती है। तो कुल मिलाकर चाइना की गवर्नमेंट के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक आबादी जो हमारी कम हो रही है उसे बूस्ट करना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि फिर ओवर पॉपुलेशन हो जाए, पर हाँ थोड़ी थोड़ी आबादी हमारी बढ़ती रहे, ताकि जो प्रोडक्टिव सिटीजन्स की उम्र है वो हमारी बनी रहेगी। तो ये पूरा मैनेज करना इस अगले 30 सालों के अंदर चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और याद रखिए, चाइना के साथ जो होता है वो 10-20 साल पीछे हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हमारी भी इकोनॉमी उतनी ही तेजी से अब बढ़ रही है जो चाइना की इकोनॉमी बढ़ रही थी आज से 20 साल पहले। एंड पॉपुलेशन लेवल भी हमारा सेम है, 140 करोड़ के आसपास। तो जो वहां पर फिनोमिना देखे जाते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, काफी हद तक वो भारत में भी आने की संभावना रहती है। तो इस तरह की सिचुएशन भारत में आ सकती है या नहीं, आप लोग मुझे बताइए। आप नौजवान पीढ़ी हैं, आप अभी 18, 20, 21, 22 साल के हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि आप भी इस तरह का कर सकते हो कभी, लाइंग फ्लैट, कुछ नहीं करना? क्या आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए? कमेंट करके बताइएगा। एंड फाइनली, ये पूरी फिलॉसफी कम्युनिज्म के कैसे खिलाफ हो जाती है? तो देखिए, कम्युनिज्म का तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि किसान और मजदूर मेहनत करेगा, बेतहाशा मेहनत करेगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मजबूत बनेगी। कॉर्पोरेट उसके अंदर पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन कम्युनिज्म का बेसिक फंडा यही है कि मेहनत मजदूरी आपको करनी पड़ेगी। तो ये तो कम्युनिज्म के कोर कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो वहां के पुराने बूढ़े नेता हैं वो तो इस बात से हैरान है कि ऐसा कैसे कोई सोच सकता है कि काम ही ना करें। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम करेंगे समाप्त। समुद्र मंथन टेस्ट को जरूर ज्वाइन करना। 13 अगस्त को पर्सपेक्टिव सीरीज देखिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।